उत्तराखंड के गंगोत्री में, जहां गंगा की लहरें पहाड़ों से उतरती हैं, एक प्राचीन रहस्य गूंजता है। ये कहानी है लोपामुद्रा की, ऋषि अगस्त्य की पत्नी, जिसकी काजल रंजित आंखें और चंदन की सुगंध ने गंगा को भी मोह लिया। लेकिन क्या वह सिर्फ एक बुद्धिमान कन्या थी, या एक ऐसी साधिका जिसने समय को नियंत्रित करने वाले यंत्र की खोज की? और क्या उसकी आत्मा आज भी गंगा की लहरों में सिसक रही है? यह कहानी रहस्य, कामुकता और एक राक्षसी शक्ति की है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए गंगा की गहराइयों में उतरते हैं, गंगोत्री, जहां गंगा की लहरें बर्फीले पहाड़ों से निकलकर पवित्रता बिखेरती हैं। यहाँ प्राचीन काल में लोपामुद्रा रहती थी, आर्ष अगस्त्य की पत्नी, जिन्हें ऋग्वेद में बुद्धि और सुंदरता की मूर्ति कहा गया। उनकी काजल रंजित आंखें ऐसी थीं कि रात का अंधेरा भी उनमें खो जाता था। चंदन की सुगंध जो उनके शरीर से उठती थी, मानो गंगा की हवाओं को थाम लेती थी। उनकी हल्की रेशमी साड़ी हवाओं में लहराती उनके कर्व्स को उभारती थी, और उनकी चाल में एक रहस्यमयी ठहराव था। लोक कथाएं कहती हैं कि लोपामुद्रा कोई साधारण कन्या नहीं थी। उन्होंने गंगोत्री के एक गुप्त तट पर एक प्राचीन यंत्र की खोज की थी, एक ऐसा यंत्र जो समय को नियंत्रित करता था। ऋग्वेद 1:199 में लोपामुद्रा की साधना का जिक्र है, जिसमें वह गंगा की शक्ति को जागृत करने की कोशिश करती थी। लेकिन इस यंत्र की खोज ने एक राक्षस को आकर्षित किया, कालरक्ष, जो समय की शक्ति हथियाना चाहता था। लोपामुद्रा ने अपनी साधना में सैकड़ों साधिकाओं को शामिल किया। रात में गंगा तट पर उनकी चंदन की सुगंध और काजल रंजित आंखों की चमक ने आसमान को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन इस साधना का एक अंधेरा पहलू था, एक बलिदान जो गंगा को रक्त से रंग देगा। उस रात गंगोत्री का तट सन्नाटे में डूबा था। गंगा की लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं और ठंडी हवाएं साएं साएं कर रही थीं। लोपामुद्रा और उनकी साधिकाएं एक गुप्त घाट पर इकट्ठा हुईं। उनकी काजल रंजित आंखें चांदनी में चमक रही थीं और चंदन की सुगंध हवा में फैल रही थी। उनके हाथों में तांबे के यंत्र थे, जिन पर गंगा देवी का चिन्ह उकेरा था। लोपामुद्रा ने यंत्र को गंगा के पानी में डुबोया। अचानक पानी में नीली रोशनी चमकी और यंत्र हवा में तैरने लगा। मंत्रों की गूंज गंगा की लहरों को चुनौती दे रही थी। तभी एक भयानक छाया प्रकट हुई। कालरक्ष, जिसकी आंखें लाल ज्वाला की तरह चमक रही थीं, उसकी फुफकार ने साधिकाओं को डरा दिया। लोपामुद्रा ने बिना डरे मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन कालरक्ष ने यंत्र को छीनने की कोशिश की। साधिकाएं चीखने लगीं और गंगा की लहरें उफान पर आ गईं। एक विशाल अग्निकुंड जल उठा, जिसकी लपटें गंगा को छू रही थीं। लोपामुद्रा ने यंत्र को बचाने के लिए अपनी आत्मा को गंगा में समर्पित कर दिया। कालरक्ष गंगा में डूब गया, लेकिन यंत्र गायब हो गया। क्या यह साधना थी या एक राक्षसी साजिश? ऋग्वेद 1:199 में लोपामुद्रा को एक साधिका के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपनी बुद्धि और साधना के लिए जानी जाती थी। गंगोत्री के स्थानीय मंदिरों में उनकी पूजा एक विदुषी के रूप में होती है। पुरातात्विक खोजों ASI 2019 में गंगोत्री के पास एक प्राचीन घाट पर तांबे के यंत्र के अवशेष, सिंदूर और मानव हड्डियां मिलीं, जो 8वीं-9वीं शताब्दी की हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अवशेष किसी गुप्त साधना से जुड़े हो सकते हैं। कुछ ग्रंथों, जैसे देवी भागवत पुराण में गंगा देवी की साधना का जिक्र है, जिसमें समय और शक्ति को नियंत्रित करने की बात कही गई है। क्या लोपामुद्रा ऐसी ही साधना का हिस्सा थीं? और क्या कालरक्ष एक राक्षस था या एक तांत्रिक साधक का रूप? आज भी गंगोत्री के गंगा तट पर एक अजीब सी बेचैनी है। मछुआरे और तीर्थयात्री बताते हैं कि रात में जब लहरें शांत होती हैं, एक औरत की परछाई दिखती है। उसकी काजल रंजित आंखें चमकती हैं और चंदन की सुगंध हवा में फैलती है। वह फुसफुसाती है, यंत्र लौटा दो। लेकिन जैसे ही कोई पास जाता है, एक तेज हवा चलती है और परछाई गंगा में गायब हो जाती है। कुछ लोगों ने तट पर टूटी मालाएं और सिंदूर रंगे कपड़े देखे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह लोपामुद्रा की आत्मा है, जो यंत्र की तलाश में भटक रही है। कुछ का मानना है कि कालरक्ष अभी भी गंगा की गहराइयों में कैद है और वह लोपामुद्रा की आत्मा को बुलाता है। 2023 में गंगोत्री के एक प्राचीन घाट की खुदाई में एक गुप्त कक्ष मिला।
कक्ष में एक तांबे का मंडल था जिस पर गंगा देवी का चिन्ह और एक शिलालेख था। समय रक्त में है। मंडल के पास हड्डियों और सिंदूर रंगे कपड़ों के अवशेष थे। वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चला कि हड्डियों में विष के निशान थे। क्या लोपामुद्रा और उनकी साधिकाओं को जहर देकर बलिदान किया गया था? शिलालेख में कालरक्ष का जिक्र था, जो एक तांत्रिक साधक के रूप में वर्णित था। उसने यंत्र की शक्ति हथियाने के लिए लोपामुद्रा को माया जाल में फंसाया, लेकिन साधना अधूरी रह गई और कालरक्ष गंगा में कैद हो गया। कुछ तीर्थयात्री कहते हैं कि तूफानी रातों में एक राक्षसी छाया गंगा में दिखती है जो फुसफुसाती है, मुझे मुक्त करो। क्या लोपामुद्रा की आत्मा अभी भी यंत्र की तलाश में है? और क्या गंगा की गहराइयों में समय को नियंत्रित करने वाली शक्ति छुपी है? लोपामुद्रा का रहस्य। गंगा का खोया यंत्र आज भी अनसुलझा है। क्या लोपामुद्रा की साधना एक बलिदान थी या एक राक्षसी साजिश? क्या समय को नियंत्रित करने वाला यंत्र अभी भी गंगा की लहरों में छुपा है? रात के सन्नाटे में जब चंदन की सुगंध फैलती है और सिसकियां गूंजती हैं, क्या आप हिम्मत करेंगे इस रहस्य को सुलझाने की? कमेंट में बताइए, क्या आप गंगोत्री के तट पर इस रहस्य की खोज करेंगे? और हाँ, ऐसी ही डरावनी कहानियां देखने के लिए रहस्य कहानियां को सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर: यह कहानी मनोरंजन के लिए बनाई गई है, जिसमें लोपामुद्रा की पौराणिक कथा को तथ्यों और काल्पनिक तत्वों के साथ मिलाया गया है। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। गंगा तट पर जाते समय हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखें।